Hey guys, this is प्रमोद कुमार and you are watching SBRJ ब्रांड। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ अनमोल प्रेरणादायक विचारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विचारों को सुनिए और अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास करिए। नंबर 1, उनका विचार है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। यानी जो आपका चरित्र है उस पर हजार बार व्यक्ति कुठाराघात करेगा, आपके कैरेक्टर को गिराने का प्रयास करेगा। तो यानी हजार बार ठोकर खाने के बाद एक अच्छे और उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, स्वामी जी कह रहे हैं। अगला विचार है, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। यानी स्वामी जी एक लक्ष्य पर पूर्णतः एकाग्रता की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाना है। यानी एक लक्ष्य को ही अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह भर दो, यानी एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि अर्जुन का फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। उसी प्रकार स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने पूरे शरीर को, अपने पूरी ज़िंदगी को एक ही लक्ष्य से भर दो। आप जो कर रहे हो उसी में पूरा डेडिकेशन के साथ कार्य करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में या एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। यदि समस्याएं नहीं आ रही हैं और जीवन आपका सुलभ चल रहा है, इसका मतलब है कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। जो सही मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कठिनाई आते हैं, वो कठिनाइयों को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता के अध्ययन के। यानी यहाँ पर स्वामी जी किसी व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाकू या किताबी व्यक्ति बनाने का बात नहीं कर रहे हैं कि आपको सिर्फ भोंदू बन के पूरी तरह से ज़िंदगी निकालनी है, किताबें पढ़नी हैं। सिर्फ अध्ययन करने से कुछ नहीं होता है, वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनने की बात कर रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट हो गए। कहने का मतलब है कि आप शारीरिक व्यायाम करेंगे। उन्होंने कहा भी है कि विश्व एक व्यायामशाला है। तो कहने का मतलब है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको ठीक होना पड़ेगा। सिर्फ किताब पढ़ने से या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा। अगर वो आपके जीवन में नहीं उतरी हैं, धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि योग करिए, व्यायाम करिए, आपको पता है, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में कोई भी योग व्यायाम नहीं किया है तो वह बात किसी काम की नहीं है। यानी उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। स्वामी जी का अगला विचार, प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों पर लुटने ना दें। स्वामी जी अंग कहते हैं कि आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बनता। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसके महानता के पीछे आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम और सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी और जितने भी उच्च मानवीय मूल गुण हैं उन सभी को आप शामिल कर लीजिए। यदि उसके अंदर ये नहीं है तो उसकी महानता का कोई मतलब नहीं है। वह कम समय के लिए तो लोगों के बीच प्रसिद्ध हो सकता है, एक सतत प्रसिद्धि और उस प्रसिद्धि के स्तर पर लगातार बने रहने का जो माप है वह नहीं आ सकता उसके पास। लंबे समय तक उस व्यक्ति के भीतर यदि उच्च मानवीय मूल्य नहीं है तो उसकी सफलता और उसकी महानता किसी काम की नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई तुम्हारा शिक्षक गुरु नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। यानी आपको खुद को जानना है कि आप भीतर से कैसे हैं। पहले आपको
अंतर्मन में झांकना है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, और आपका शरीर, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग ढंग से बना हुआ है, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं। तभी तो मानव ने इतनी प्रगति की है। लोगों के विचारों में जब विरोधाभास हुआ तो एक नई पीढ़ी ने और नए विचारों को जन्म दिया, और नई नई सिद्धांत, नई नई विचारधाराएं समाज में प्रकट हुई जो एक दूसरे के विरोधाभास में हैं, लेकिन उन्हीं विरोधाभासों के बीच इंसान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और जिस व्यक्ति को जो विचारधारा पसंद है वह उसको मानता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी आत्मा से बड़ा आपका कोई गुरु नहीं है। यानी आत्मा को उन्होंने बताया है कि आत्मा वह गुरु है जो आपको हर जगह सही और गलत में भेद करने का माध्यम बनती है, और आत्मा ही वह गुरु है। क्योंकि सांसारिक गुरु तो पता चलता है कि धोखा दे सकता है। आसाराम बापू, राम रहीम बापू, तमाम तरह के समाज में ऐसे कुख्यात व्यक्ति हैं जो एक समय पर गुरु माने जाते थे कि समाज में एक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई कुछ और निकली। तो आपको सांसारिक गुरु से तो आपको जो नाता रखना है आप अपना रखिए, लेकिन आत्मा से जो आपका नाता है ना, वो जन्म जन्मांतर का है। तो आत्मा को जानने का प्रयास करना है, और आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। और सांसारिक गुरु बनाना है तो दयानंद सरस्वती जी हैं, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, स्वामी विवेकानंद जी, इनको बनाइए। क्योंकि ईश्वर से, परमात्मा से आप आत्मा हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भी कई पाखंडियों का इस धारा पर जन्म हो चुका है, और तमाम सारे लोग उनके फॉलोवर हैं। किसी का नाम लेना हमको उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य करना होगा। क्योंकि जब ये तमाम तरह के लोग होते हैं और इनको जब मानने वाले लोग बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो इनकी बातों को वो बिना विवेक के आधार पर स्वतः ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया। उनके गुरु के द्वारा कही गई बात परम सत्य मानते हैं, दूसरे की बात को हमेशा काटने का प्रयास करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने विवेक के अनुसार कार्य करना है। अगली जो बात है स्वामी जी उसमें कहते हैं कि भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। आप मान लो डेली मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में आप भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, और फिर आप मंदिर से लौटते हैं और रास्ते में आपको कोई भिखारी मिल जाता है या कोई बच्चा मिल जाता है, भूखा है, गरीब है, भिखारी है, जो भी है, उसको आप थाली में, जो प्रसाद की थाली है उसमें आप 4-5 पूड़ी मिष्ठान रखे हुए हैं, भगवान को चढ़ाया है, लेकिन उसको नहीं दिया ना, जो वास्तव में ललायत आंखों से आपकी तरफ देख रहा था कि आप उसको खाने के लिए कुछ देंगे, तो आपकी पूजा किसी काम की नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी थी कि हर दरिद्र व्यक्ति के भीतर नारायण यानी स्वयं परमेश्वर वास करता है। तो कहने का मतलब है कि आप भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं यदि उसे आप अपने हृदय में, यानी आप अपने भीतर, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर सूक्ष्म रूप में ईश्वर ही तो विराजमान है, उसी से हम चलायमान हैं। जो आस्तिक हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। और सामने वाले व्यक्ति में, चाहे वो कोई पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, पेड़ पौधा, कुछ भी हो, यदि उसके भीतर यदि आप ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं, गीता भी यही कहती है कि कण कण में ईश्वर है, उसमें यदि आप ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं और उसको दुत्कारते हैं, तो आपके ईश्वर को मानने ना मानने का कोई मतलब नहीं बनता है। ईश्वर कतई प्रसन्न नहीं होने वाला है ऐसे व्यक्ति पर। हिंदू धर्म कहता है कण कण में ईश्वर है, और इस्लाम धर्म कहता है कण कण ईश्वर का है। तो दोनों ही विचारधाराएं कितनी सुंदर हैं, इसमें सामंजस्य बनाना होगा। अब जो अगली बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उसको सुनिए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है। स्वामी जी कहते हैं कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उससे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो आपका जीवन है उसमें आपने मान लो जैसे कर्म किए हैं, तो उन्हीं कर्मों के आधार पर आपका जो भविष्य है वह निर्धारित होगा। यानी
जिंदगी का रास्ता अपने आप नहीं बनता है। आपने जिस प्रकार के कर्म किए होंगे, जिस प्रकार के आपके विचार रहे होंगे, तो विचारों से कर्म बनते हैं। आप वैसा करेंगे, विचार जैसे रहेंगे वैसे कर्म करेंगे, और वैसे कर्म करेंगे तो वैसा ही आपका इन फ्यूचर होगा, भविष्य भी वैसा ही होगा। तो यानी जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जो व्यक्ति जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। अगली बात स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस अथाह, इस अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह पहले से हमारी हैं। यानी यहाँ पर स्वामी जी आपको ऊर्जावान बनने की बात कर रहे हैं कि आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, आप उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। तो आप तुच्छ कैसे हो सकते हैं? आपको अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है और अपने आप को विशाल और बिल्कुल ईश्वर का अंश समझकर अपने आप का अभिमान भी नहीं करना है, क्योंकि अभिमान भी गलत है। हाँ, हम इस परमपिता ईश्वर के अंश हैं, लेकिन उससे तो हम बहुत तुच्छ हैं। हम भले संसार के लिए बहुत बड़े हैं क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन उस परमपिता के लिए हम बहुत तुच्छ हैं। तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी जी कह रहे हैं कि इस सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, लेकिन हमारी आँखों के सामने एक पर्दा लग गया है धुंधला। जिस प्रकार शीशे में लंबे समय तक उसको यूज ना करो तो उस शीशे पर धूल जम जाती है, तो उसी प्रकार हमारी आँखों के सामने, हमारी अंतरात्मा के सामने, हमारी आत्मा के समक्ष एक पर्दा सा लग गया है धुंध का। तो उस पर्दे की वजह से हम उस पार देख नहीं पा रहे हैं कि उस पार हमारा कितनी असीम क्षमताएं हैं जिनको हम पा सकते हैं, और कितना बड़ा परमपिता परमेश्वर है जिसकी ओर अपनी राय हम दिखा सकते हैं, हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे जो शीशा रूपी हमारी आत्मा के सामने एक पर्दा बन गया है, तो उस पर्दे पर बहुत सारी धूल जम चुकी है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस परमपिता और हमारे बीच किस प्रकार का संबंध है। अब स्वामी जी आगे कहते हैं कि एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ पर स्वामी जी आत्मविश्वासी बनने की बात कर रहे हैं कि एक नायक की, एक हीरो की तरह कहो कि मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। समझ रहे? तो एक हीरो की भांति कहना है कि मुझे कोई डर नहीं है, आपको डरना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं, कि ट्रेन के सामने खड़े हो गए, बोले कि मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, और ट्रेन 2 मिनट में आपको कचार के चली गई। फिर बाद में आपको लोग बटोर रहे हैं कि पैर इधर से, हाथ इधर से। तो इसे आत्मविश्वासी नहीं कहते हैं, इसे भयमुक्त नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मूर्खता, कि आप मूर्ख हो और आपको जिसने ये सिखाया है वह महामूर्ख है। तो भयमुक्त या होने का मतलब, या कोई डर नहीं है आपके भीतर, इसका मतलब है कि आपको विश्वासी होना होगा। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो संसार पर क्या विश्वास करेंगे? जब खुद पर विश्वास नहीं है तो संसार के अन्य लोगों पर आपके विश्वास का क्या मतलब? स्वामी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य जो आने वाला है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यह स्वामी जी ने हिंदी में बोला है, लेकिन यह उपनिषद का वाक्य है, तो स्वामी जी ने उसको हिंदी अनुवाद करके बता दिया है, इसलिए यह उनके नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और किसी भी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर तमाम संस्थानों में यह वाक्य स्लोगन के रूप में दीवारों पर लिखा रहता है, और इससे हमें ऊर्जा मिलती है जब हम वहाँ पहुँचते हैं और इसको पढ़ते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बहुत भीतर सुकून मिलता है और हम एक ऊर्जा से भर जाते हैं। यानी तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य आपका प्राप्त ना हो जाए। उठने का मतलब ये नहीं है कि बिस्तर से उठ जाइए, उठने का मतलब है कि आप जाग जाइए कि हाँ आप कौन हैं वास्तव में और आपको क्या करना है। उठते तो डेली हैं, हर व्यक्ति उठता है, हर प्राणी उठता है, चाहे वो पशु पक्षी जीव कोई भी हो। तो यहाँ पर उठने का मतलब कुछ और है, क्योंकि विचारों का संबंध बहुत गहराई से होता है, उन गूढ़ शब्दों से होता है जहाँ से हम शब्दों को निकालना पड़ता है। अब अगली बात जिसमें स्वामी जी कहते हैं, जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक और या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी स्वामी जी कह रहे हैं
कि जब कोई विचार आपके मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए आप लंबे समय से शुरुआत में आपने चुटकी खाना शुरू किया और धीरे धीरे आपके 2 रुपये से 1 रुपये से 3 रुपये से आप 10 रुपये का कोई भी गुटखा रात्रि खाना शुरू कर दिए। जब आप गुटखा खा रहे हैं तो शुरुआत में लगेगा कि हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन धीरे धीरे यदि आप उसको कई महीनों तक खाते रहते हैं ना, तो वह विचार आपके मन पर अधिकार कर लेता है। जिस दिन आपको गुटखा नहीं मिलता है, आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो आप बेचैन हो उठते हैं कि किसी तरीके से मुझे गुटखा खिला दें। इसी तरह की कहानी एक शराबी व्यक्ति की तरह है। अगर शराबी को शराब की लत लग जाती है ना, तो वह उसकी वास्तविक, उसके भौतिक यानी शरीर पर और उसके मन पर यानी मानसिक स्तर पर प्रभाव डाल देती है। वह मानसिक और भौतिक रूप से उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। अगर उसने लंबे समय तक प्रयास नहीं किया छुटकारा पाने का, तो वह विचार आपके ऊपर अधिकार कर लेगा। इसलिए यदि आप किसी सही कार्य को लंबे समय तक करते हैं तो वह विचार ऑटोमेटिक आपके ऊपर अधिकार कर लेता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। आप मान लीजिए आप कितने बजे उठते हैं, आप मान लो 4 बजे उठते हैं और आपको लगातार करीब 20 से 25 दिन 4 बजे उठना है। अलार्म भर देना है, अलार्म भर देना है और अलार्म भरकर करीब 20 से 25 दिन आपको लगातार 4 बजे उठना है। आप 26वें दिन देखेंगे ना, बिना अलार्म के आपको 4 बजे स्वतः आँख खुल जाएगी। यह कैसे हुआ? क्योंकि वह विचार आपके मस्तिष्क पर अधिकार कर चुका है कि आपको 4 बजे उठना है। इसलिए यदि आप किसी कार्य को लंबे समय तक करते हैं तो वह आपकी एक हैबिट, आदत बन जाती है। यदि सही है तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि वह कार्य गलत है तो आपको उसको गलत फल मिलेगा। और युवा अवस्था में इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला विचार स्वामी जी का, आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें बात यह कही गई है कि यदि आप घर में बड़े हैं, आपसे छोटे कोई भाई बहन हैं या आपके परिवार में तमाम छोटे चचेरे भाई होंगे और आप हर वक्त अपने बड़े होने का अधिकार जताते हैं कि हम बड़े हैं, आपने ऑर्डर दिया पानी भर के लाओ, मुझे खाना लगाओ, मेरा ऐसा काम करो, मेरा वैसा काम करो। और यदि किसी दिन पिताजी ने आपसे कहा यानी और किसी बड़े व्यक्ति ने आपसे कहा कि ऐसा करिए, तो व्यक्ति उस समय मन ही मन कोसने लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे कार्य करने के लिए क्यों बोल दिया, क्योंकि आपने हमेशा ऑर्डर देने की रीति अपनाई है, आपने स्वयं किसी का ऑर्डर मानने का कार्य नहीं किया है। तो यानी किसी को आदेश देने से पहले, किसी को आज्ञा देने से पहले स्वयं कई आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगला विचार, जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हैं और जिस क्षण मैं हर एक व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ और हर वो चीज़ जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। यानी स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस क्षण मुझे पता चला कि ये परमपिता परमेश्वर ईश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर विराजमान है, तो भाई फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्या मतलब? क्योंकि आपके लिए हर एक व्यक्ति ईश्वर स्वरूप हो गया। आप हर एक व्यक्ति के भीतर नारायण को देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं और उस व्यक्ति से घृणा नहीं है, अब उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, श्रद्धा उसके प्रति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप उसको ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। तो आप मन भले ही छोटा हो या बड़ा हो, आप मन ही मन अंतरात्मा में उसके अंदर नारायण विराजमान है, उसके समक्ष आप ईश्वरीय
भाव के प्रति आप क्या हो रहे हैं, सहज होकर उसके समक्ष आप नतमस्तक हुए जा रहे हैं। शरीर से नहीं, अंतरात्मा से उसके समक्ष आप श्रद्धा स्वरूप झुक गए हैं बिल्कुल, क्योंकि आप उसके भीतर ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। अगला, हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को उसके जीवन में, उसके आदर्श जीवन में जीने में प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। यदि कोई व्यक्ति अपना आदर्श जीवन जी रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। यानी ऐसा प्रयास नहीं करना है कि उसको ऐसा लगे कि आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। यानी उसका यदि आप सही कर सकते हैं तो सही करिए, यदि आप उसको सही नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ गलत मत करिए। अब स्वामी जी अगली बात कहते हैं, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है पर फिर भी सत्य तो एक ही है। स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई सत्य घटना है तो आप उसको घुमाकर 1000 तरीके से बता सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन सत्य तो एक ही है कि वह एक ऐसी घटना है, फलानी घटना है। यानी मान लो किसी के मुख से आपने सुना कि फलाने व्यक्ति की एक्सपायर हो गया है, तो आप कह रहे हैं कि फलाना व्यक्ति मर गया है। दूसरा कह रहा है कि फलाना व्यक्ति ईश्वर के पास चला गया है। तीसरा कह रहा है फलाना व्यक्ति चिरकाल के लिए सो गया है। एक अगला कह रहा है कि फलाना व्यक्ति ईश्वर अल्लाह में विलीन हो गया है। एक कह रहा है कि फलाना व्यक्ति दफा हो गया है। तो सबके कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कहने का मतलब तो वही है कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया है, उसका भौतिक शरीर नष्ट हो चुका है और वह व्यक्ति मर गया है। तो सबके बोलने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन चीज़ तो वही है कि व्यक्ति मर गया है, सत्य तो वही है। अब अगला बात, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी दूसरे के लिए जीकर प्रयास करिए। स्वामी जी के कहने का मतलब है कि अपने लिए हर एक व्यक्ति जीता है, कभी दूसरे के लिए जीने का प्रयास करिए। धन्यवाद। आज इतने ही विचार, अगर मौका मिलेगा तो और विचार बताएंगे। थैंक यू।